नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शतभिषा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, यानी कि षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के होते हैं, और ये लोग कूटनीति से अपने शत्रुओं को फंसा करके और स्वयं बच करके निकलने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग कूटनीति से, षड्यंत्र से, प्लानिंग से अपने दुश्मनों को तो फंसा देते हैं और स्वयं ये लोग बच करके निकल जाते हैं, स्वयं सुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि अपनी कूटनीति से दूसरों को फंसाने वाले होते हैं और स्वयं सुरक्षित रहते हैं। ये लोग शत्रुहंता प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को बल से या फिर बुद्धि से किसी भी प्रकार से ख़त्म करने वाले होते हैं। ये लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग कुशल वक्ता होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं। किस व्यक्ति से क्या बोलना है ये इनको अच्छे से पता होता है। लेकिन ये लोग स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, यानी कि गोलमोल बातें नहीं करते। जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं, और ज़्यादा स्पष्ट बोलने के कारण कई बार इनकी बातों का लोग बुरा भी मानते हैं। इस कारण से कभी कभी इनके संबंध खराब होते हैं, या फिर स्पष्ट बोलने के कारण, कड़वा बोलने के कारण इनके काम भी बिगड़ जाते हैं। ये लोग शीघ्र प्रसन्न होने वाले होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अच्छा काम कर दिया तो तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत नाराज़ भी हो जाते हैं। यदि किसी ने कोई खराब काम कर दिया तो तुरंत नाराज़ भी हो जाते हैं। यानी कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी देर में प्रसन्न और थोड़ी देर में नाराज़, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। ये लोग चरित्रवान होते हैं, यानी कि चरित्र से मजबूत होते हैं, और उदार स्वभाव के होते हैं, यानी कि बड़े दिल वाले होते हैं। समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं, और इसी कारण से ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। समाज में इनका सम्मान होता है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं या फिर जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में इनका अच्छा सम्मान होता है। लेकिन ये लोग कुसंगति के कारण परेशान होते हैं, गलत संगति के कारण परेशान होते हैं। कई बार गलत संगति के कारण ये लोग किसी न किसी परेशानी में भी फंस जाते हैं। इन लोगों को गलत संगति से दूर रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग जिद्दी, हठी स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये लोग यदि एक बार कुछ ठान लें तो फिर ये करके ही रहते हैं। जो कुछ ये लोग सोचें वो करके ही रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोग जालसाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के होते हैं, और जालसाजी से अपने शत्रुओं को फंसाने वाले होते हैं। यानी कि जालसाजी से, षड्यंत्र से, प्लानिंग से अपने दुश्मनों को फंसाने वाले होते हैं। ये लोग बदले की भावना रखने वाले होते हैं, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने इनके साथ में कुछ बुरा कर दिया तो फिर ये लोग बदला जरूर लेते हैं। चाहे बहुत समय बाद बदला लें, लेकिन ये बदला लेते जरूर हैं। ये लोग प्रतिकार की भावना रखने वाले होते हैं,
यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार इनको कुछ कह दिया तो फिर ये लोग जब तक उसका जवाब नहीं दे देंगे पलट करके, तब तक इन लोगों को शांति नहीं मिलेगी। ये लोग प्रतिकार जरूर करते हैं, यानी कि पलट करके जवाब जरूर देते हैं। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने दुश्मनों को बल से या फिर बुद्धि से खत्म करने वाले होते हैं। ये लोग कई बार कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी करते हैं, या फिर कोई ना कोई व्यसन में पड़ सकते हैं, जैसे मद्यपान आदि, शराब पान आदि, शराब पीने आदि की आदत लग सकती है। इन लोगों को कोई भी नशे की आदत जल्दी से लग सकती है, इसलिए इन लोगों को नशा आदि से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। कई बार इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत होती है, जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग थोड़े दुराचारी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि थोड़े गलत आचरण करने वाले भी होते हैं, कई बार गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और परस्त्री में रत होते हैं, यानी कि पराई स्त्री के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों तो फिर ऐसी स्त्री पराये पुरुष के प्रति आकर्षित होने वाली होगी। ये लोग औषधियों के जानकार होते हैं, यानी कि दवाइयों के जानकार होते हैं। कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई खानी है ये इन लोगों को पता होता है, लेकिन ये लोग स्वयं किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। दवाइयों के विषय में जानते हैं लेकिन स्वयं किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ये लोग जिद्दी हठी स्वभाव के होते हैं, यानी कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार यदि इन्होंने सोच लिया तो फिर ये करके ही रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोग जालसाज षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के होते हैं और ये लोग जालसाजी से अपने शत्रुओं को फंसाने वाले होते हैं, यानी कि षड्यंत्र से, जालसाजी से, प्लानिंग से अपने दुश्मनों को फंसाने वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, अपने दुश्मनों को बल से या फिर बुद्धि से नष्ट करने वाले होते हैं और ये लोग बदले की भावना रखने वाले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनके साथ में कुछ बुरा कर दिया तो फिर ये लोग बदला जरूर लेते हैं, चाहे आज नहीं तो कल, बहुत समय बाद भी बदला लें तो भी ये बदला जरूर लेते हैं। ये लोग प्रतिकार की भावना रखने वाले होते हैं, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने इनको कुछ बोल दिया तो ये लोग जब तक उसको पलट करके जवाब नहीं दे देंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। ये लोग जवाब जरूर देते हैं, पलट करके उसका प्रतिकार जरूर करते हैं। ये लोग कई बार कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं। इन लोगों को किसी भी नशे की आदत जल्दी से लग जाती है, इसलिए इन लोगों को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। कई बार इन लोगों को शराब आदि की भी आदत लग जाती है। कई बार इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग थोड़े दुराचारी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि थोड़े से आचरण से हीन भी होते हैं, गलत आचरण करने वाले भी होते हैं। कई बार ये लोग कोई ना कोई गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति कामी होते हैं और परस्त्री में रत होते हैं, यानी कि पराई स्त्री के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं।
यदि किसी स्त्री की कुंडली में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में मंगल बैठे हों तो ऐसी स्त्री पराये पुरुष के प्रति आकर्षित होने वाली होती है। ये लोग औषधियों के जानकार होते हैं, दवाइयों के जानकार होते हैं कि कौन सी बीमारी हो तो कौन सी दवाई खाना चाहिए, इस तरह की जानकारी इनको बहुत होती है। लेकिन ये लोग स्वयं किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। यानी कि दवाइयों के विषय में तो जानते हैं, लेकिन स्वयं ये लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ, षड्यंत्रकारी स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी कूटनीति से शत्रुओं को फंसा करके और स्वयं बच करके निकल जाते हैं। यानी कि ये लोग कूटनीति से, षड्यंत्र से, अपनी प्लानिंग से अपने दुश्मनों को तो फंसा देते हैं और स्वयं ये लोग बच करके निकल जाते हैं, स्वयं ये लोग सुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि अपनी कूटनीति से ये लोग दूसरों को फंसाते हैं और स्वयं बच करके निकल जाते हैं। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने दुश्मनों को बल से या फिर बुद्धि से खत्म करने वाले होते हैं। ये लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। ये लोग जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग कुशल वक्ता होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। कई बार ज़्यादा स्पष्ट बोलने के कारण इन लोगों की बातों का लोग बुरा भी मानते हैं। ये लोग ज़्यादा गोल मोल बातें नहीं करते, जो कुछ बोलना है मुंह पर बोल देते हैं। इस कारण से इनकी बातों का लोग बुरा भी मानते हैं। ये लोग शीघ्र प्रसन्न होने वाले होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अच्छा काम कर दिया तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम कर दिया तो तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। यानी कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव होता है, तुरंत प्रसन्न और तुरंत नाराज, इसी तरह का इनका स्वभाव होता है। ये लोग चरित्रवान होते हैं, यानी कि चरित्र से मजबूत होते हैं और उदार स्वभाव के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। लेकिन ये लोग कुसंगति के कारण परेशान होते हैं, यानी कि गलत संगति के कारण परेशान होते हैं और कई बार गलत संगति के कारण ये लोग किसी न किसी परेशानी में पड़ जाते हैं और उसी कारण से इनको दिक्कत होती है। इन लोगों को गलत संगति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।